ये है जी दिल्ली का बालकनी व्यू। मेरे लिए भी साड़ी है। ये वाला कच्छा भी लगा दो। चलो बैठो बैठो। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मेरा नाम है साहिल, पौड़ी गढ़वाल से रहते हैं हम, चंडीगढ़ में है, लेकिन फ़िलहाल हूँ मैं दिल्ली मीठापुर अपने ससुराल में। कह रहे पहले जन्मदिन में कुछ नहीं दिया, रात को कुछ मिला नहीं, एक चॉकलेट मिली, वो ले आया मैं। एक तो इतनी दूर से आया हूँ, वो नहीं दिख रहा है। बस वही है, वो मजबूरी है आप क्या मजबूरी? अच्छा खत्म होने को लेने कौन आएगा? तो मैंने तो कहा था संडे को आऊँगा, तुमने कहा नहीं जन्मदिन है तभी आओ। इधर जाओ। 5 के करीब सोया हूँगा और 8:30 बजे उठ गया था, अभी तैयार हो गया हूँ। मतलब 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे नींद ली है मैंने। भाई बारिश हो, मौसम हो गया एकदम बढ़िया बारिश वाला, खतरनाक। आया क्या ठंडी ठंडी हवा। मेरे को तो लग ही नहीं रहा मैं दिल्ली में घूम रहा हूँ भाई साहब। ठंडी ठंडी हवा जून में, ऐसा महीना। वो आजकल गाना चल रहा ना एक ट्रेंडिंग में, जून दे महीने में ठंड लगती, वही साहब बारिश की बूंदें पड़ने लगी। तो बढ़िया है, ये नीचे पार्किंग के लिए होगा ना, बढ़िया है, बिल्कुल ऑन रोड में पार्किंग के लिए। तो जी अभी हम नाश्ते में आए हैं अपनी जेठ सासू के घर, मतलब जो मेरी वाइफ है उनकी बीच वाली जो बहन है उनके घर हम आए हैं नाश्ते में। तो नाश्ता करके फटाफट फिर चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। उतारने पड़ेंगे कि ऐसे आ जाऊँ? ऐसे आ जाता हूँ। नमस्ते जी, नमस्ते। बढ़िया जी, बढ़िया। नमस्ते जी। हेलो चाइनीज नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहाँ गई आपकी चाइनीज नमस्ते? ये है जी दिल्ली का बालकनी व्यू। ये दिल्ली का बालकनी व्यू भाई साहब, अगर फ़ोन छोड़ गया ना खट जाएगा नीचे। प्रियांशी तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रखी है ना प्रियांशी? वो देखो ऊपर वो रहा, वो रेड गिफ्ट इतना बड़ा। ये एक गाड़ी में डालो, चलो। है क्या गिफ्ट है? नहीं, मैं प्रियांशी का स्टडी टेबल लेके जाऊंगी। कौन सा? ये वाला स्टडी टेबल? अच्छा छोटा सा मौसी का बेबी उसमें पड़ेगा, मौसी खुद नहीं पड़ी, बेबी पड़ेगा। अब फटाफट नाश्ता करो, लेट हो गए काफ़ी। मैंने केक लाई नहीं है, इसे मालूम है मैंने से या नहीं? सबको पता था, सबको पता था। मैंने इसको बोला, मैंने कहा कि मम्मा को बोल मेरे लिए केक लाएंगी, तो पता क्या कह रही है कि नहीं नहीं मौसी केक तो नहीं लाएंगी और हमारी वैसे कोई इज्जत नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी। हमारी इज्जत नहीं। हमारी उसकी। हाँ उसकी। बीड़ी नहीं पी क्या कभी आपने? हैं बीड़ी नहीं पी कभी? बीड़ी वाले तूफान में भी आग जला लेते हैं। तूफान चल रहा होगा तब भी जला देते हो। जैसे पापा ना ऐसे हाथ लगा के। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sophie. Happy birthday to you. Bless you. May God bless you. Birthday to you. रोना नहीं मंगवाया मैंने केक।
यहाँ देखो पार्किंग कैसे लगाई है, बिल्कुल एकदम सटा के लगाई है, जबकि इतना सही स्पेस है। इतने से स्पेस में 10 बार आगे पीछे कर करके सटा के तब लगाई है, ताकि वहाँ गली से कोई भी बड़ी गाड़ी जा सके। पर यह है कि पार्किंग का स्पेस मिल जाता है और इधर कैमरा लगा हुआ है सामने। टीका तो इतना लग गया, पीले पीले हो गए सब। बस लो 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 मेरे लिए भी साड़ी है। ये कितने पैसे देके बनवाया था सर्टिफिकेट? ओरिजिनल है, ओरिजिनल 3rd डिवीजन का। चलो बाय 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 बाय। बस यही होता है दिन को ना, दिल्ली में घुसना या निकलना। जाम देखो, और ये जाम ना, ये पूरा वो आगे लाइटें आई थिंक वहाँ तक कुछ जाम लगा हुआ है। क्या बुरा हाल है यार, 5 मिनट हो गए, ये तस से मस नहीं हो रहे। 1 इंच भी पीछे भी पूरी लाइनें लगी है। इतना बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, सही में देख लो। 5 मिनट हो गए हमें, एक गाड़ी तस से मस नहीं हुई तब से। देखा, इसलिए कोई चीज़ नहीं देनी चाहिए, फिर इनकी कंप्लेंट होती, कुछ देते नहीं है। कल स्पेशल मैं चॉकलेट लेके गया कि जन्मदिन है, चॉकलेट लेके जाता हूँ और छोड़ दी। इसलिए तुम डिजर्व नहीं करते हो कोई भी चीज़, आगे से मत बोलना। उस टाइम तो प्रियांशी ऐसे रो रही थी, इतने मोटे मोटे आंसू हैं, और गाड़ी के अंदर तक आवाज आ रही थी रोने की, मौसी। और अब देखो क्या कह रही? अब मैं चुप हो गई, अब नहीं रो रहे। ईशु का ईशु, इन्होंने भी ट्रिक सीख लिया, जब जाते हैं तब थोड़ा रो के दिखा दो बस, है ना। राम राम, अभी तो मैं गए हुए 5 मिनट नहीं हुए बाबू। लो जी, दिल्ली की हरकतें लग गई स्कॉर्पियो में, मार मुरना दे गई। ये हाल है दिल्ली के, जाम ही भाई इतना है, क्या करे। बेचारी एम्बुलेंस लगी हुई है हमारे पीछे, भाई क्या करें, यहाँ रास्ता ही नहीं है। ये हाल है, मिनिस्टरों ने जाना हो तो रास्ता क्लियर हो सकता है, और एम्बुलेंस देखो कब से पीछे लगी हुई है जाम में। क्या हो सकता है इस देश का। अटकी पलायन करली, मैं जब से आया दिल्ली, जब से आया दिल्ली, मेरी जेब हो गई दिल्ली। ये वाला कच्छा भी लगा दो, वो मेरा कच्छा बनियान लगा दिया, ये भी लगा दो, जो हाथ में पकड़ा है कच्छा, इसको भी लगा दो। शादी के साइड इफेक्ट। तो जी 4:15 हो गए हैं, थोड़ा सा पेट पूजा हो जाए। सामने है हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स एंड KFC, स्टारबक्स, सबवे। कहाँ जाना है? कहाँ है? मैकडी, वो रहा मैकडी। बर्थडे गर्ल का आगमन हो वॉशरूम जाने के लिए, यही है आपका, मेरा उतर है। उत्तराखंड ऊंचा मैद शहर हुयान ससर कानूना तू पानी जाई रोजगार तेरा पैथर अटे जी हाथ क्वीन साथ अटे जी हाथ क्वीन साथ तेरा सो भुलरियली। मैं जब से आया दिल्ली, जब से आया दिल्ली, मेरी जेब हो गई दिल्ली। मैं ऐसा हो जाता है, क्या करें। इसीलिए तो अगर गंदा वॉशरूम हो तो या तो ना जाओ। अगर तुम गए उसके बाद जो तुम्हारे बाद गया वो सोचेगा। हम ये कह रहे, एक ना लड़की आई और वो सारा वॉशरूम गंदा हो रखा था अंदर से, कह रहे वो सोच रही होगी आंटी सी साड़ी पहन के आई, इसी ने गंदा करा सारा। क्या देखो मम्मी, अभी 6:14 हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने कॉल किया था, इन्होंने आपसे झूठ बोला। हमने अभी अम्बाला क्रॉस किया है। बस
लो जी फाइनली पहुंच गए हम, ससुराल पहुंच गई मैडम अपने जन्मदिन में फाइनली। क्या फिर तू कह रहा था अंकित कि मुझे ले चलो, देख जगह है कोई, सारी सीट फुल है, तू कह रहा था मुझे ले चलो। भाई पीछे पूरे सामान ही सामान है, पैरों में भी वो देखो वो पड़े हुए हैं, कट्टे कुट्टे पड़े हुए हैं ना, पैरों में भी है उधर। चमका रखा है। अच्छा तुमने किया, वाह। आइए पधारिए। नमस्ते नमस्ते, आ रहे हैं अभी। अरे कोई आया तो आया तो गिफ्ट कुछ खराब नहीं है, तो आपने बताया शाम को 15 से कुछ ले आते हैं। लाना थोड़ी था कुछ। अरे तो क्या बता दिया भाई। हाँ जी हाँ वादे का आपने क्या अरे तुम क्या केक ले आए? हेलो नी अरे नहीं भैया ऐसे नहीं, हाँ करो भैया, बात बताने के नहीं आ रहा, मन नहीं कर हाँ तो करो तो भी। करो पीछे पूरा। चलो बैठो बैठो। सामने बर्थडे गिफ्ट ऑफिस की तरफ से दिखा लेना। ये लो, थैंक यू सो मच। तो चेक मिल गया ना तुम्हें बर्थडे गिफ्ट। ये सेम तुम्हें ऑफिस से गिफ्ट मिला था ना, वही सेम दिया। शादी के बाद पहला जन्मदिन और मायके और ससुराल के बीच में कम से कम 250 किलोमीटर का फासला, क्योंकि एक तरफ ससुराल है चंडीगढ़, दूसरी तरफ दिल्ली में है मायका, और मेरी वाइफ दिल्ली में थे। लेकिन एक ही दिन में 2 जगह जन्मदिन सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि शादी के बाद पहला जन्मदिन वो चंडीगढ़ में ससुराल में मनाए, लेकिन मल मास के कारण वो दिल्ली में थे और मल मास 15 तारीख को ही ख़त्म हुआ। तो इस वजह से 16 को उनका जन्मदिन था और हम एक ही दिन में 2 जगह में सेलिब्रेट कर पाए मेरी वाइफ का बर्थडे, उनके मायके में भी और ससुराल में भी। और आई थिंक इससे स्पेशल और इससे बढ़िया और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है।
और घर में जो सारी ही जन्मदिन की सेटिंग है ये सब प्लान पापा ने करवाया है, क्योंकि हम तो रास्ते में थे तो सब कुछ ये अरेंजमेंट पापा ने ही करवाया है। हालांकि हमने सबको नहीं बुला सके क्योंकि बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाती, तो सिर्फ बच्चों को जो मेरे कज़न्स थे उनको बुलाया था। और जो मेरी छोटी बुआ आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि छोटी बुआ घर में अकेले थे, क्योंकि उनके बच्चे अंकित और चारू यहाँ आ गए थे, तो अकेला इंसान फिर घर में क्या ही खाना बनाएगा। तो इसलिए फिर पापा ने बोला कि चलो छोटी बुआ अकेले हैं उनको बुला लेते हैं। बाकी लोगों को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि सबको बुलाते तो गैदरिंग फिर बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का प्रोग्राम था। लाइक कमेंट शेयर थैंक यू लो मैंने बोल